सिर्फ कुत्ते का गोश्त ही हराम नहीं, हराम की कमाई से खरीदा गया बकरे का गोश्त भी हराम है। कोई भी रिश्ता टूटने का आखिरी मरहला उकताहट है। जब भी उकताहट रिश्ते के दरमियान पंजे गाड़ ले, ताल्लुक पर फातिहा पढ़ लें। दूसरों के सब्र का इम्तिहान ना लिया करें। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। जब उसने मेरी मोहब्बत में किसी को शरीक ठहराया तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों अल्लाह शिर्क पसंद नहीं करता। हर चीज़ का एक सदका होता है और कम ज़रफ़ का सदका यह है कि कम ज़रफ़ हासिद और जाहिल लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया जाए। हो सकता है जिसे आपने हकारत से देखा है, अल्लाह उसे मोहब्बत से और फरिश्ते रश्क से देखते हों। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर दें, यकीन करें दोनों रिश्तों को आग लग जाएगी। ये खुद को कितना मुकम्मल कर देने वाला एहसास है कि कोई इस दुनिया में ऐसा भी है जो अपनी तन्हाई में आपको सोचता है, आपकी फिक्र करता है, आपकी याद उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान बखेर देती है। दिल में जो लोग हैं एक तरतीब से सबसे पहले सबसे आखिर में भुलाने के लिए रखे हैं। हम अपनी खुश फहमी को आगाही कहते हैं और दूसरों की आगाही को गलत फहमी। ताजुब है यौम हिसाब से पहले हम एक दूसरे की आकिबत खराब करने में मसरूफ हैं। हम खुद को जन्नत का मकीन समझते हैं और दूसरों को दोज़ख का ईंधन, हालांकि मामला इसके बरक्स भी हो सकता है। मर्द और औरत में मोहब्बत सिर्फ दलाली का काम करती है। मर्द को अगर जिस्म की हवस हो तो वो मोहब्बत करके जिस्म की हवस पूरी करता है, और अगर औरत को पैसों की ज़रूरत हो तो वो भी मोहब्बत के ज़रिए सौदेबाजी करती है। गुलाब लम्हों के मखमल पे खेलते बचपन, पलट के आ के तुझसे शरारतें मांगूं।